बुलंदशहर अवंतिका अस्पताल की लापरवाही के चलते वंदना की मौत। मुकेश कुमार ने अपनी पत्नी वंदना की मृत्यु के संबंध में अवंतिका अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुकेश का आरोप है कि अवंतिका अस्पताल में उनकी पत्नी का प्रसव कराया गया था, लेकिन अस्पताल में कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं था और नर्सों द्वारा घोर लापरवाही की गई। ऑपरेशन के दौरान वंदना की हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया गया। बाद में उन्हें हॉयर सेंटर शारदा हॉस्पिटल नोएडा रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतका वंदना के पति मुकेश और वंदना की मां राजेश्वरी ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि अवंतिका अस्पताल के डॉक्टर व नर्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए और अस्पताल को तुरंत सील किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, क्या समस्या है आपकी? आपने क्या शिकायत करने के लिए आप आए हो? समस्या मेरी ये है, अवंतिका हॉस्पिटल टांडा अड्डे पर टांडा में, वहाँ पे मेरे घरवाले का वो हुआ था, बच्चा पैदा, बड़े ऑपरेशन से। वहाँ पे मेरे से बताई गई यहाँ पे सर्जन भी हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है। वहाँ 6 तारीख में ऑपरेशन हुआ था सुबह 9 बजे। उसके बाद में मेरे घरवाली का ब्लीडिंग होने लगी और मेरे से कही गई कहनू यहाँ से तुम वहाँ ले जाओ शारदा हॉस्पिटल। शारदा हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो तो उन्होंने शारदा में भेजा क्या? वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, सर्जन या बड़े डॉक्टर MBBS जो उस चीज़ का जब ऑपरेशन करा है तो उस चीज़ को रोकते? नहीं, यहाँ पे अवंतिका हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर नहीं थे, इसी मारे तो शारदा हॉस्पिटल भेजी गई। फिर किसने करा था वहाँ ऑपरेशन जब बड़े डॉक्टर नहीं थे? तो उन्होंने जो ये नर्सिंग छोटी नर्स इन्होंने ही करा है। फिर शारदा में ले गए आप, क्या हुआ? शारदा में उन्होंने मृत घोषित कर दी शारदा हॉस्पिटल में। शिकायत करी आपने? करी हॉस्पिटल की? हाँ, मैंने शिकायत करी थी, SSP ऑफिस भी करी है, DM के यहाँ पे भी करी है, CMO सर के यहाँ पे भी करी है, चौकी मंडी में भी करी है। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होना चाहिए, होएगा तो क्या करेंगे? इस पर कार्रवाई होगा अवंतिका हॉस्पिटल पे, मेरा कहना ये है। नाम है तुम्हारा? मेरा राजेश्वरी। राजेश्वरी जी, क्या समस्या लेकर के आप आई हैं? मैं ये लेकर आई हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या हुआ है आपकी बेटी के मेरी साथ? बेटी अवंतिका हॉस्पिटल में मैंने भर्ती कर दी ले जाके, और उन्होंने लापरवाही करी मेरी बेटी के गैल में, और कुछ भी हमें पहले से बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी है, और बस वो कर दिया ऑपरेशन। किस चीज़ का ऑपरेशन करा था डॉक्टरों ने? बच्चे का, बच्चा पैदा करने का। और वो इतना गलत ऑपरेशन करा कि पूरे कमरा में खून ही खून बहे पड़े। पता ना नस काटी क्या करा उसके गैल में, जो मेरी बच्ची की मौत हो गई वहीं पे। तो क्या मेरी बच्ची मर गई, एक तो पैदा हुआ बच्चा वो छोड़ा, और एक 2.5 साल की बच्ची है। बताओ उनको कौन देखेगा? जब वहाँ उन्होंने ऑपरेशन करा था, जब ब्लीडिंग जा रही थी, तो डॉक्टरों ने क्या कहा फिर? डॉक्टर ने तो पैक करके और वहाँ को शारदा हॉस्पिटल को कह दी कि वहाँ ले जाओ। अरे तुम पहले भी तो कह सकते थे, ऑपरेशन तुमने कराई क्यों था? तुम ये कहते कि अपने मरीज वहाँ ले जाओ, हमारे बस की नहीं है तो हम तुम्हारे यहाँ पे भर्ती क्यों करते? अब काफ़ी जगह शिकायत करी है, आपको कहीं से हमें संतुष्टि कहीं से मिली? मदद न मिली। हम गरीब आदमी, मेरे बच्चा वो अपाज है, मेरा आदमी भी नहीं है, और कभी गरीब है। क्या चाहती हो आप प्रशासन से, बुलंदशहर प्रशासन? मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे बच्ची के साथ हुआ वो और किसी बेटी के गैल ना हो। हाँ, किसी के बच्चा ऐसा बिन माँ के ना रहे जैसे मेरी बच्ची के रह गई। मेरा एक तुरंत का बच्चा रहेगा, एक 2.5 साल की बच्ची है, किसी के ऐसा और किसी के गैल ना हो, ये चाहती हूँ मैं। वो कहीं से इंसाफ न मिला, लाखों रुपए उतार लिए, मरी मराई पैसे भी रात के आ रहे, कंप्यूटर नर्स वो अलग ला रही है, पर्चा थमा रही है, जो दिन मारे में अलग पर्चा थमा रहे हैं, इतने यहाँ जमा करो, इतने वहाँ करो, और दवाई बिल्कुल लगाने रही, उस मरी हुई के लगा रही दवाई है, वो खत्म तो यहीं पर हो गई, वहाँ को उतार दी कि वहाँ ले जाओ। ठीक।